हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए जियोग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह है जिसमें वन लाइनर सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम आप लोग को प्रत्येक चैप्टर वाइज वन लाइनर सीरीज़ आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं, जो आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आप सभी चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर फ्रेंड्स सेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, कुल फसलों में राज्यों का स्थान की अगर हम बात करें, कुल फसलों में राज्यों के स्थान की बात करें वर्ष 2023 से 24 के बीच की। ठीक है, तो देखिए फसल की अगर देखा जाए तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एंड तृतीय स्थान कौन किसका है? तो कुल खाद्यान्न में देखा जाए तो प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश, सेकेंड मध्य प्रदेश, थर्ड है पंजाब। अगर बात करें कुल दलहन उत्पादन की, तो दलहन उत्पादन में शीर्ष राज्य पे देखिए, दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, उसके बाद है राजस्थान। कुल तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पे है राजस्थान, द्वितीय स्थान पे है मध्य प्रदेश और तृतीय स्थान पे है गुजरात। कुल मोटे अनाज की अगर बात करें तो कुल मोटे अनाज में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, कर्नाटक द्वितीय स्थान पे है और तृतीय स्थान पे है मध्य प्रदेश। तो कुल मोटे अनाज में कौन है? राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य, विभिन्न फसलों में के उत्पादन में शीर्ष राज्य के बारे में देखा जाए तो देखिए, चावल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है? तेलंगाना। दूसरे स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? तेलंगाना। उसके बाद द्वितीय स्थान पे उत्तर प्रदेश और तृतीय स्थान पे है पश्चिम बंगाल। अगर बात करें हम गेहूं की, तो गेहूं में प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। बाजरा की बात करें तो बाजरा में प्रथम स्थान पे है राजस्थान और द्वितीय स्थान पे है उत्तर प्रदेश और थर्ड पे है हरियाणा। मक्का की बात करें तो मक्का में है प्रथम स्थान पे कर्नाटक, सेकंड पे है बिहार, थर्ड पे है मध्य प्रदेश। चना की बात करें तो चना में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र, उसके बाद है मध्य प्रदेश और थर्ड स्थान पे है राजस्थान। अरहर की बात करें जिसे तूर भी कहते हैं, और ये है, इसमें प्रथम स्थान है कर्नाटक, सेकंड पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे है उत्तर प्रदेश। मसूर की बात करें तो मसूर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। मूंगफली की बात करें तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे कि सरसों में देखिए, सरसों में प्रथम स्थान पे शीर्ष राज्य कौन है? राजस्थान है, सेकंड है उत्तर प्रदेश और थर्ड मध्य प्रदेश। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में शीर्ष स्थान पे है मध्य प्रदेश होगा, यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं होगा, मध्य प्रदेश होगा और महाराष्ट्र फिर राजस्थान। प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश, सेकेंड महाराष्ट्र और थर्ड राजस्थान। सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी में प्रथम स्थान पे कर्नाटक है, द्वितीय स्थान पे होगा हरियाणा और तृतीय स्थान पे उड़ीसा। कपास की बात करें तो कपास में प्रथम स्थान पे है गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड है तेलंगाना। जूट की बात करें तो जूट में पश्चिम बंगाल, सेकंड पे बिहार और थर्ड पे असम। आलू की बात करें तो आलू में शीर्ष स्थान है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, सेकंड पे है और थर्ड पे है बिहार। नेक्स्ट देखेंगे प्याज में प्रथम स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। गन्ना में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ओके, अब देखेंगे इसके वन लाइनर क्वेश्चन को कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? वह है असम। तो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है? असम। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किस्में हैं। किसकी है? गेहूं की किस्में हैं। गेहूं की किस्में कौन कौन सी हैं? सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना। पेंगिंग की बात करें, पेंगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो वह है मूंगफली के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है, जिसका नाम क्या है? पेंगिंग। झूम कृषि की एक पद्धति है, झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहन कृषि यानी कि इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? तो वह है न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज को क्या कहते हैं? गहन कृषि कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है। तो राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, वह सरसों एवं बाजरा का उत्पादक है। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन यानी सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो कर्नाटक राज्य में किया जाता है। तत्पश्चात केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। उसके बाद देखा जाए तो पहले स्थान पे कर्नाटक है, उसके बाद सेकंड में देखेंगे तो केरल, उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। उकठा रोग के कौन सी फसल प्रभावित होती है, तो वह चना। चने में कौन सी रोग होता है, तो उकठा रोग हो जाता है। ओके। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है केरल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन है, तो वह है केरल। तो नारियल की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, केरल में होती है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है, तो वह है कर्नाटक। कहाँ की जाती है, कर्नाटक में की जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, वह है आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है, तो वह एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत आता है। ओके। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो वह है कोलकाता। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो वह गेहूं और गन्ना में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। अरंडी यानी कैस्टर का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है गुजरात। सदाबहार क्रांति यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो वह जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने एवं उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। ओके। भारत में चीनी का प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसे कि भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन से हैं, तो वह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, तो वह है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1984 में हुई थी। ओके। अब बात कर लेते हैं कि भारत में शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादन राज्य वर्ष 2022 से 23 में। ठीक है, तो 2022 से 23 की बात कर लेते हैं। तो राज्य की बात करें, देखिए तो राज्य में आंध्र प्रदेश, सेकंड पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल। ठीक है, तो बात करते हैं देखिए आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का में उत्पादन की अगर बात करें वो है लाख टन में। तो कितने लाख हैं, देखिए आंध्र प्रदेश में 51.06। ठीक है, 51.06 लाख टन है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 20.45 लाख टन है। कर्नाटक की बात करें तो 12.25 लाख टन है। और उड़ीसा की बात करें तो 10.52 और केरल की बात करें तो 9.21 लाख टन है। ओके। अखिल भारतीय उत्पादन की अगर बात करें तो 175.45 यानी कि 175.45 लाख टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा क्रांति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। तो जूट उत्पादन से संबंध किसका है, सुनहरा रेशा क्रांति। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे है, तो जूट उत्पादन से है। तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु यानी गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जूट को क्या कहते हैं, जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को आप ध्यान 2-3 बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, अब बात कर लेते हैं पशुपालन की, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री की। ओके, तो चलिए इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, तो है मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु देखिए 35.94%, भैंस की बात करें तो 20.45%, बकरी की बात करें तो 27.80% और भेड़ की बात करें तो 13.87%, जबकि सुअर की बात करें तो 1.69% है तथा अन्य पशु 0.25% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है, तो वह बिहार में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है,
तो है जमुना पारी। कौन सी है? जमुना पारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो गाय की जो थारपारकर प्रजाति वह कहाँ पाई जाती है? वह राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल 23%, तत्पश्चात तेलंगाना 22% में देखी गई है। विश्व में दुग्ध उत्पादन, अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह है प्रथम स्थान पे भारत आता है। ठीक है, तो विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह है प्रथम स्थान पे है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक यानी फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन के किसे कहा जाता है? तो वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? मुर्गी के अंडे का जो कवच है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या है? CaCO3। आपको इसे भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी, न कि बकरी, विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो वह है लेगहॉर्न। कौन सी है? लेगहॉर्न है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म, भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म के बारे में देखिए कहाँ कहाँ पे है? तो सूरतगढ़ कहाँ है? राजस्थान। धमरोड़ की बात करें तो गुजरात, अलमाड़ी तमिलनाडु, चिपलीमा और सुनबेड़ा की बात करें तो कहाँ पे है? उड़ीसा में है, और हैसरघट्टा कर्नाटक में, और अंदेश नगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये है भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म है। फिर से रिपीट कर देते हैं कि राजस्थान के कहाँ? राजस्थान के सूरतगढ़ में, गुजरात के धमरोड़ में, तमिलनाडु के अलमाड़ी जिला में, और उड़ीसा के चिपलीमा और सुनबेड़ा में, कर्नाटक के हैसरघट्टा में, और उत्तर प्रदेश के अंदेश नगर में ये स्थित है। ओके, ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रशिक्षित वीर्य का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बेंगलुरु यानी जो कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के सांड एवं भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है। तो उत्तम नस्ल के सांड और भैंसों का जो वीर्य है वो कौन उपलब्ध कराता है? तो बेंगलुरु में, देखिए बेंगलुरु एक है हैसरघट्टा। ओके, याद हो गया आप लोग को? तो चलिए आगे देखते हैं इसको। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण की बात करते हैं। ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण, ठीक है, तो चरण देखिए, ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, ऑपरेशन फ्लड सेकेंड, ऑपरेशन फ्लड थर्ड। अब इसकी अवधि की अगर बात करें तो ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट की बात करें तो देखिए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट आया, इसकी अवधि कब है? जुलाई 1970 से मार्च 1981 के बीच। ओके, नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड सेकेंड अप्रैल 1981 से मार्च 1985 तक। ऑपरेशन फ्लड थर्ड का अप्रैल 1985 से मार्च 1996 तक है। ओके, भैंसों की देशी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं? तो भैंसों की देशी नस्ल की 3 प्रमुख किस्म कौन सी हैं? तो मुर्रा, नीली रावी एवं जफराबादी। कौन है? मुर्रा, नीली रावी एवं जफराबादी हैं। ओके, देखिए 20वीं पशुधन गणना 2019 की अगर हम बात करें तो बकरी का प्रतिशत कितना है? देखिए 27.80% बकरी का है। भैंस का देखा जाए तो 20.45% है। भेड़ की बात करें तो 13.87% है, जबकि गाय बैल की बात करें तो 35.94% है। ठीक है, और सुअर की अगर बात करें तो 1.69% है, जबकि अन्य की बात करें तो 0.25% है। ओके, परसेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो स्टॉक फार्मिंग पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। तो स्टॉक फार्मिंग का संबंध किससे है? पशुओं के प्रजनन से यह संबंधित है स्टॉक फार्मिंग। 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ स्थित है? वह हिसार हरियाणा में। ओके,
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मथुरा। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मथुरा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो वर्ष 1951 में आयोजित की गई थी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, NDRI करनाल, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना, जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, बनासकाठा, सिलीगुड़ी, जालंधर तथा इरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है, फिर से देख लेंगे कि भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं खनिज संसाधन। ठीक है, यानी मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ से लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें इसे। और देखिए, आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आप पे तुरंत आपके पास जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो देखिए खनिज, इससे ये भी खनिज संसाधन जो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं इसे 3 से 4 बार आप लोग को देखना होगा, जिससे ये आप लोग को अच्छे तरीके से लर्न हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिजों को देखिए 3 भागों में बांटा गया है। खनिज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है धात्विक खनिज, तो पहला कौन है? धात्विक खनिज। सेकेंड है अधात्विक खनिज और थर्ड है ऊर्जा खनिज। ठीक, खनिजों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन है? धात्विक खनिज, सेकेंड अधात्विक खनिज और थर्ड है ऊर्जा खनिज। अब बात करते हैं धात्विक खनिज की। धात्विक खनिज देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? जस्ट मिनट। देखिए धात्विक खनिज को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, तो पहला कौन है? लौह धातुएं। पहला है लौह धातुएं, दूसरा है अलौह धातुएं और थर्ड है बहुमूल्य खनिज। ठीक है, बहुमूल्य खनिज। बात करते हैं लौह धातुएं में जिसमें लोहे का अंश हो। लौह धातुएं क्या है? जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि आते हैं इसके अंदर। ओके, सेकेंड है अलौह धातुएं जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। तो कौन कौन से हैं? तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट आते हैं। ये अलौह धातुएं होती हैं। बहुमूल्य खनिज की अगर हम बात करें तो जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सभी क्या है? बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब देखिए धात्विक खनिज की अधात्विक खनिज देख लेंगे आप लोग कि अधात्विक खनिज में जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाश्म या चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी क्या है? अधात्विक खनिज। और थर्ड देखें ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये क्या देती है? ऊर्जा देती है। ओके, तो ये सभी जो है ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी है फिर से देख लेंगे? कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। अब खनिज से बनने वाले सभी 1 लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो वह है धारवाड़ तंत्र। कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के वृहद भंडार हैं? भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के वृहद भंडार हैं? तो वह दक्षिण पूर्व में वृहद भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? तो खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन है? तो वह है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो वह है उड़ीसा। 2021 से लेकर 2022 तक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे लौह अयस्क के प्रकार। लौह अयस्क के प्रकार कितने हैं? तो 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट। तो मैग्नेटाइट फिर से आप देखिए, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट,
लिमोनाइट और सिडेराइट। ओके, तो मैग्नेटाइट की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। मैग्नेटाइट का Fe3O4, हेमेटाइट का Fe2O3, लिमोनाइट 2Fe2O3 3H2O एंड सिडेराइट का Fe2CO3 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में लौह अयस्क किस क्रम की सेलों में पाया जाता है। तो भारत में लौह अयस्क किस क्रम की सेलों में पाया जाता है? तो वह धारवाड़ क्रम की सेलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध लौह अयस्क यानी कि आयरन और, देखिए प्रसिद्ध लौह अयस्क आयरन और खान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो वह कर्नाटक में स्थित है। प्रसिद्ध लौह अयस्क कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कभी कभी ये पूछता है, ये कुद्रेमुख पूछ लेता है, ठीक है, कि प्रसिद्ध लौह अयस्क कर्नाटक राज्य के किस स्थान पे है? तो कुद्रेमुख याद रखिएगा आप लोग, कुद्रेमुख स्थान पे है। नेक्स्ट, राजस्थान के नाथरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वह लौह अयस्क पाया जाता है। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो वह लौह अयस्क से बेलाडीला खान संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तांबा यानी कि कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में हैं। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, कहाँ पे है? भीलवाड़ा जिला राजस्थान में। कहाँ पे है? भीलवाड़ा जिला राजस्थान में है। विंध्य शैलों में किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं? विंध्य शैलों में किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं? तो वह चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य हैं? तो वह उड़ीसा एवं झारखंड। तो भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा एवं झारखंड है। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है छत्तीसगढ़। तो टीन के लिए अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य अभ्रक यानी माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग जो कि झारखंड में है, गया और मुंगेर यानी कि बिहार में तो जिलों में पाई जाती है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं हम। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी, भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी कहाँ पे है? झारखंड के हजारीबाग में। और गया और मुंगेर जो कहाँ पे है? बिहार में। तो बिहार के जिले हैं गया और मुंगेर में पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना में पाया जाता है जो कहाँ पे है? राजस्थान में। क्वार्टजाइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है? क्वार्टजाइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है? तो है बलुआ पत्थर का रूप है। कौन है? क्वार्टजाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो वह है ओडिशा का एकाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में ग्रेनाइट की पट्टियां तथा स्लेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ललितपुर में पाए जाते हैं जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में ग्रेनाइट की पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो वो है मोनाजाइट। क्या है? मोनाजाइट। जादूगुड़ा किस खनिज के लिए फेमस है? तो जादूगुड़ा की बात करें तो ये यूरेनियम के लिए फेमस है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए ये फेमस है। देखिए फ्रेंड्स, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क जो है वो मयूरभंज व क्योंझर में बादाम पहाड़ खादानों से निकाला जाता है। तो कहाँ से निकाला जाता है? मयूरभंज व क्योंझर में बादाम पहाड़ खादानों से निकाला जाता है। क्या ये लौह अयस्क, कौन सा लौह अयस्क? उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क निकालता है किस राज्य में? ओडिशा में। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए ये सेशन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक ब्रेक करते हैं। तो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ओके,
थैंक यू वेरी मच।